नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वेदांत सार, जो सदानंद द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। तो इसमें हम पढ़े थे अज्ञान की दो शक्तियाँ। अज्ञान की दो शक्तियाँ आवरण और विक्षेप। आवरण और विक्षेप नाम की ये अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं। तो आवरण शक्ति क्या है? प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप को ढक लेती है, वो हमारी आवरण शक्ति कहलाती है। विक्षेप शक्ति क्या है? संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, वो विक्षेप शक्ति है। और विक्षेप शक्ति कैसी है? तो तमोगुण के प्रधान से युक्त होती है, तमोगुण की प्रधानता से युक्त होती है विक्षेप शक्ति। जो विक्षेप शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि करती रहती है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो तमोगुण की प्रधानता से युक्त है, ये सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके पूरे ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि करती रहती है। ये हमारी विक्षेप शक्ति है। आवरण और विक्षेप दो शक्तियों से संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य ईश्वर से निमित्त उपादान दोनों कारण होते हैं। कि शक्ति द्वयवद ज्ञानो उपहतम चैतन्यम सो प्रधानतया निमित्तम सो उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। कि अपनी आवरण और विक्षेप नाम वाली दो शक्तियों से संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य ईश्वर अपनी प्रधानता से सो प्रधानतया निमित्त कारण, अपनी प्रधानता से जगत का निमित्त कारण है। सो उपाधि प्रधानतया, और अपनी उपाधि अज्ञान की प्रधानता से उपादान कारण है। ऐसा ये चैतन्य ईश्वर है। ये सत्यनारायण श्रीवास्तव की किताब पेज नंबर 60 पे भी दिया भी है कि जैसे मकड़ी है, तंतु लूता तंतु कार्य प्रति सो प्रधानतया निमित्त कारणम सो शरीर प्रधानतया उपादान कारण। कि जो लूता है मकड़ी, वो अपनी मकड़ी रूपी जाल रूपी कार्य के प्रति चैतन्य की प्रधानता से निमित्त कारण है। और सो शरीर अपनी प्रधानता से, अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण है। कौन? मकड़ी। अपने जो जाल रूपी कार्य के प्रति निमित्त कारण है, अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण है। वेदांत का ये सिद्धांत मायावाद कहलाया। तो वेदांत का ये सिद्धांत मायावाद कहलाया। तमोगुण की प्रधानता से युक्त और विक्षेप शक्ति संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य जो ईश्वर है, ईश्वर से आकाश या चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पेज नंबर 62 पे दिया भी है कि तमा प्रधान विक्षेप शक्तिम अज्ञान उपैत चैतन्यम आकाशादयुक्तयो अग्नि अग्नयो उपपद्भ्या पृथ्वी च उत्पद्यते। कि जो तमोगुण की प्रधानता से जो युक्त है विक्षेप शक्ति, उस अज्ञान से उपैत चैतन्य से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी की उत्पन्न होती है। ऐसा दिया है। तो पूछ लिया जाता है कि आकाश किससे उत्पन्न हुआ है? तो चैतन्य ईश्वर से। फिर ईश्वर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? तो पेज नंबर 65 पे दिया है कि सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराण। कि जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 अवयव हैं, सप्तदश सूक्ष्म शरीराण, सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हैं। और इससे सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा गया है। तो सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा गया है। उस सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर। इसमें कुल 17 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से अवयव हैं? तो ज्ञानेन्द्रियाँ पंचकम, बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम, पंचवायु। तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि और मन और पंचवायु, ये 17 तत्व हैं।
17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है वेदांत सार के अनुसार। और सांख्य कारिका में क्या है, तो सांख्य कारिका के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। सांख्य कारिका में अहंकार को जोड़ दिया गया इसीलिए 18 तत्व हो गए। इसमें अहंकार नहीं है इसीलिए इसमें 17 तत्व हैं। यहाँ पर 5 तन्मात्राएं हैं, यहाँ पर पंचवायु, बस इतना अंतर है। तो सांख्य कारिका के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं, वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं। कौन कौन से हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं? दिया है 5 ज्ञानेंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण आख्यानि, कि जो हमारी श्रोत्र मतलब कान, त्वक त्वचा, चक्षु आँख, जीवा रसना, घ्राण नासिका, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मतलब हम जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे कान से हम सुनते हैं, त्वक त्वचा से स्पर्श करते हैं, चक्षु से हम देखते हैं, आँख से जीवा रसना मतलब स्वाद लेते हैं, घ्राण नासिका से सूंघते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? तो एतान आकाशादीनां सात्विक अंशभ्यो विविधव्या पृथक पृथक कर्मणो उत्पद्यन्ते, कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये आकाश आदि के सात्विक अंश से, ये आकाश आदि के सात्विक अंश के से अलग अलग पृथक पृथक मतलब अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होती हैं। तो पूछ लिया जाए 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ से उत्पन्न हुई, तो सात्विक या सद्गुण के अंश से अलग अलग क्रम के अनुसार उत्पन्न हुई हैं। अब हमारी किताब में सबसे पहले मन आया तो हम मन को पढ़ ले रहे हैं, बाद में कर्मेंद्रियों को पढ़ेंगे। मन और बुद्धि। तो मन क्या है? मनो नाम बुद्धि क्या है? तो पहले सबसे पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि नाम निश्चयात्मक अंतःकरणा वृत्ति, जो निश्चय करती है। ये लक्षण दिया है निश्चयात्मक अंतःकरणा वृत्ति क्या है? तो बुद्धि। जो अंतःकरण की निश्चयात्मक की हमें क्या करना चाहिए, जो निश्चय कर लेती है, ऐसी वृत्ति को हम बुद्धि कहते हैं। तो निश्चयात्मक अंतःकरणा वृत्ति बुद्धि। और मन क्या है? आगे है मनो नाम संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरणा वृत्ति, जो संकल्प और विकल्प करती है, ऐसा अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि कहलाती है। तो निश्चयात्मक अंतःकरणा वृत्ति क्या है? बुद्धि। और जो संकल्प विकल्प करती है ऐसी करण की वृत्ति क्या है? मन। तो मन और बुद्धि ये दोनों अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं, तो अंतःकरण में रहती हैं, जो अंदर रहती हैं। तो मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरे मन में चलता रहता है। और जो हमारी बुद्धि है वो बाद में निश्चय कर लेती है कि हमें ये करना है तो करना है। तो ऐसी निश्चयात्मक हमारी क्या है? बुद्धि है। अनयोरेव चित्त अहंकारो अंतर्भावा, आगे दिया है कि इन दोनों का, चित्त और अहंकार, इन दोनों का मन और बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। आगे और भी बताया कि जो चित्त और अहंकार ये दो भी अंतःकरण की वृत्तियाँ होती हैं, मगर इन दोनों का अंतर्भाव इन्हीं दोनों में हो जाता है, मन और बुद्धि में। तो मन का अंतर्भाव, मन में किसका अंतर्भाव हो जाता है? तो अहंकार का मन में अंतर्भाव हो जाता है। और जो चित्त है, चित्त का बुद्धि में अंतर्भाव हो जाता है। पूछ लिया जाए कि अहंकार का अंतर्भाव किसमें होता है? तो मन में, और चित्त का बुद्धि में। अब जो मन और जो हमारी बुद्धि है ये कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? तो एते आकाश आदिगत सात्विक अंशभ्यो मिलितव्या उत्पद्यन्ते, जो आकाश आदि के सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्गुण सात्विक अंशभ्यो, सात्विक सत्गुण के सम्मिलित मिलितव्या मतलब मिले हुए सम्मिलित अंश से उत्पन्न होती है, मिले हुए अंश से उत्पन्न होती है, उसको हम ये मन और बुद्धि आकाश आदि के सात्विक गुण से मिले हुए अंश से उत्पन्न होते हैं। तो हम पहले पढ़े थे 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आकाश आदि के सात्विक अंशों से अलग अलग
क्रमानुसार उत्पन्न हुई थी, मगर मन और बुद्धि जो अंतःकरण है दो, ये आकाश आदि के सत्वगुण के सम्मिलित अंश से उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे नहीं दिया, मगर कुछ विद्वानों के अनुसार चित्त का लक्षण क्या है, तो अनुसंधानात्मक अंतःकरणावृत्ति चित्तस्य, जो अनुसंधान करती है ऐसी अंतःकरण की वृत्ति चित्त कहलाती है। अभिमानात्मक अंतःकरणावृत्ति अहंकारा, जो अभिमान करती है, घमंड करती है, उसे हम अहंकार कहते हैं। तो अभी हम पढ़े थे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि। तो ये दोनों जब हैं तो ये प्रकाशात्मक हैं, क्योंकि ये प्रकाशात्मक हैं, ज्ञान कारक होने से इन 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि को सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश का कार्य कहा गया है, क्योंकि ये सात्विक अंशों से उत्पन्न हुए हैं, मन और बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, तभी इनको हम सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश का कार्य कहा गया है। ऐसा पेज नंबर 66 में दिया है। अब हम पढ़ेंगे कर्मेंद्रियां कहाँ हैं, क्या कर्मेंद्रियां हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ये हमारा छूट गया था, यहाँ पे दिया है। कर्मेंद्रियां क्या हैं, तो वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थख्यानि। जो वाक् मतलब वाणी, पाणि मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु मतलब गुदा, उपस्थ मतलब जनेंद्रिय। ये हमारे एतानि पुनराकाशिदीनां रजो अंशभ्यो पृथिव्या पृथक पृथक कर्मणो उत्पद्यन्ते। ये कर्मेंद्रियां हैं जो वो वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिय आदि ये 5 होती हैं। ये हमारे आकाश आदि के रजो अंशों से अलग अलग, पृथिव्या पृथक पृथक लिखा है ना, अलग अलग क्रमों से उत्पन्न होती हैं, मगर किस अंश से, रजोगुण के अंश से। अभी हम पढ़ लिए थे, अब हमने 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ ली, मन और बुद्धि पढ़ लिया, अब हमने 5 कर्मेंद्रियां पढ़ ली। अब पढ़ेंगे पंचवायु। पंचवायु कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो 5 वायु क्या है, वायवा 5 वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाना। ये 5 वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 वायु होती हैं। अब 5 वायु कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, ये तद प्राणादि पंच, जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान है, ये 5 वायु आकाश आदिगत रजो अंशभ्यो मिलितव्या उत्पद्यन्ते, कि जो हमारी 5 वायु हैं ये आकाश आदि के रजोगुण से मिले हुए रूप से उत्पन्न होती हैं। पूछ लिया जाए कि 5 वायु कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, तो रजोगुण से इन 5 वायु की उत्पत्ति हुई है। सम्मिलित अंशों से, मिलितव्या मतलब सम्मिलित, रजोगुणों की सम्मिलित रूप से उत्पन्न हुई है 5 वायु। अब 5 वायु जो प्राणपान है, इनके लक्षण हम कल पढ़ेंगे, और जैसे अभी हम पढ़े थे उनको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे वेदांत सार में 17 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर, वो ही हम पढ़े थे। तो सात्विक अंश से कौन कौन उत्पन्न हुआ, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हम पढ़े थे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आकाश आदि के सात्विक अंशों से, पृथक पृथक अंशों से उत्पन्न हुई हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ। और मन बुद्धि ये भी सात्विक अंशों के मिले हुए रूप से उत्पन्न हुई। और रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियाँ ये भी पृथक पृथक, रजोगुण के पृथक पृथक अंश से उत्पन्न हुई है। और 5 वायु ये आकाश आदि के मिले हुए रूप से उत्पन्न हुई। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत।